तो हेलो, माय नेम इज अंशु। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल। तो न्यूटन ने जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था उसके अनुसार क्या था, लाइट पार्टिकल्स थे, कॉर्पसल्स थे। तो लेकिन ये जो न्यूटन का थ्योरी है, ये थ्योरी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को ये हाइगन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर पाता है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार लाइट एक वेव है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है वेव फ्रंट। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट है एक मीडियम में उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो सेम फेज में है। तो इट इज द locus of all points of a medium which are vibrating in the same phase। तो इसका मतलब क्या होता है? तो वेव का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इसमें x हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एंड y हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये जो चीज है ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये होता है फेज। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मानते हैं एक पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स में नीचे बताता हूँ, एक पॉइंट सोर्स है। तो इस पॉइंट सोर्स से लाइट चारों तरफ निकलेंगी ऐसे, मतलब सॉरी, मानते हैं ये पॉइंट सोर्स है, इससे चारों तरफ वेव्स निकलेंगी, लाइट निकलेगी सॉरी। लाइट भी उड़ेगी है। तो मानते हैं टी टाइम बाद ये जो वेव है ये इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये हो गया x। टी टाइम बाद इस डायरेक्शन में जो वेव जा रहा है वो भी x डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस डायरेक्शन में जो x डिस्टेंस ट्रैवल किया, x डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये जो और भी इन सब पॉइंट्स में भी होगा। तो ये जो लोकस है ना, ये थ्री डी में है। तो थ्री डी में ये जो सारे सेम फेज में है, क्योंकि ये लोग सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया सेम टाइम पे। तो ये जो पॉइंट्स का लोकस है इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो ये जो लोकस है सेम फेज वाले पॉइंट्स का, इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ये सर्कल नहीं है, ये थ्री डी में है। तो एक पॉइंट से मानो कि ये इस पेन का टॉप पॉइंट एक पॉइंट सोर्स है लाइट का। तो ये चारों दिशाओं में निकल रहे हैं लाइट रेज। तो ये जो है वेव फ्रंट, ये होगा एक स्फीयर होगा, है ना, एक स्फीयर होगा। तो इसको हम लोग और अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। कैसे? मानो कि एक तालाब है, तालाब मतलब या नदी है। नदी में हम एक पत्थर को ऐसे ड्रॉप करें, नदी के अंदर एक पत्थर को ऐसे ड्रॉप करें, तो पत्थर जहां पे गिरेगा वहां से ऐसे रिपल्स निकलते हैं, देखे हैं ना? तो वो जो रिपल्स होते हैं वो रिपल्स है वेव फ्रंट। ओके, तो यहाँ से जैसे लाइट सोर्स है, यहाँ से वेव निकल रहे हैं, तो सेम फेज, और वो रिपल्स भी सेम फेज में होते हैं। देखा है, सेम डिस्टेंस, सेम सेम हाइट पे सब पूरा जो सर्कल होता है, जो रिपल्स रिपल के, वो जो हर एक सर्कल होता है, वो जो ऐसे स्प्रेड होता है, वो उनके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस हाइट सेम होता है। हर एक रिपल में सारे पॉइंट्स का हाइट सेम होता है। तो वैसे ही यहाँ से जो लाइट वेव्स निकले, उनके जो जो सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं उनको मिला के हमारा बनता है वेव फ्रंट। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे।
second point is the direction of propagation of wave is always perpendicular to the wavefront। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि मानो हमने पिछले वाला जो दिखाया था, ये एक पॉइंट सोर्स है ना, तो इसका जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो मतलब मान लो पहले हम लोग वेव फ्रंट को बना लिया, हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट आया था, तो ये मान लो वेव फ्रंट है, ये इसका सेंटर है जहाँ पॉइंट सोर्स है। अब ये जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इस तरफ ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये इधर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ऐसा हर तरफ जो वेव्स निकल रहे हैं उनका प्रोपगेशन का डायरेक्शन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। कुछ तरह के टाइप वेव फ्रंट्स हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के लिए होता है स्फेरिकल, ऐसे वेव्स निकलते हैं चार हर दिशा में, थ्री में। और ये जो इनका इसका जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है। तो ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया पॉइंट सोर्स के लिए। अब आते हैं दूसरे टाइप में, सोर्स एट इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी में अगर कोई लाइट सोर्स रहे तो हमारे तक जो पहुंचेगा वो लाइट, तो वो कैसा होगा? वो होगा पैरेलल वेव्स पहुंचेंगे हम तक, मतलब पैरेलल लाइट वेव्स। तो पैरेलल लाइट वेव्स अगर आए, और इसके पहले हम लोग जो पॉइंट डिस्कस किए उससे हम लोग बहुत आसानी से वेवफ्रंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये सोर्स अगर इंफिनिटी पे हो तो हमारे पास पैरेलल लाइट रेज आए, और इसका जो वेवफ्रंट हुआ वो हो गया प्लेन वेवफ्रंट्स। क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है, ये कोई 2D में नहीं है, ये ऐसे है। ये अगर लाइट रेज आ रहे हैं ऐसे, ऐसे अगर लाइट रेज जा रहे हैं तो ये ऐसे है प्लेन वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट है। ठीक है, मतलब ये ड्रॉ ऐसे किया है मैंने, मानो कि ये लाइट जा रहा है तो प्लेन वेवफ्रंट ऐसे है, ऐसे वेवफ्रंट है ऐसे, इसीलिए ये थोड़ा सा किया था काम। तो ऐसे अगर रेज जा रहे हैं पैरेलल रेज तो ऐसे होगा, मतलब ये रे है तो ये है वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट। और थर्ड पॉइंट हो गया लाइन सोर्स के लिए। तो जब हमारे पास ऐसा एक लाइन होगा एज ए सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ पे हम लोगों का वेवफ्रंट कैसे होगा? यहाँ पे लाइट रेज निकलेंगे यहाँ से ऐसे 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 निकलेंगे। अब ये हमने 2D में दिखाया है, लेकिन लाइन सोर्स जो है, मानो कि ये फिर एक लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे चारों दिशाओं में ऐसे निकलेंगे लाइट रेज, ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे।
तो ये क्या बनाएगा, ये इसका जो वेव फ्रंट है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा ये हो गया हमारा सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये था हमारा प्लेन वेव फ्रंट, ये हो गया हमारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो हमने देखा लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे होता है, सोर्स एट इंफिनिटी या फिर पैरेलल रेस के लिए वेव फ्रंट कैसे होता है, और पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है। उसमें होता है सिलिंड्रिकल, इसमें होता है प्लेन, मतलब लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सोर्स एट इंफिनिटी के लिए प्लेन वेव फ्रंट, और पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसके बाद हम लोग आएंगे चौथे पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये कहता है एवरी पॉइंट on a wave front acts as a secondary source of disturbance and emits their own wavelengths known as secondary wavelengths, which spread in all directions with the speed of wave। तो ये पॉइंट हमसे क्या कहता है कि कोई जो वेव फ्रंट है, every point on a wave front acts as a secondary source of disturbance and emits their own wavelengths, known as secondary wavelengths, sorry, which spread in all directions with the speed of wave। तो ये क्या कहता है, जो एक वेव फ्रंट है, एक पॉइंट मान लो, पॉइंट सोर्स मान के चलते हैं, तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकला स्फेरिकल, वो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक और डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेगा, और उसमें से फिर से वेवलेट्स निकलेंगे, मतलब उसमें वेव फ्रंट्स निकलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। जैसे ये मानो पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से ये हमारा हो गया वेव फ्रंट, तो ये वेव फ्रंट में जो हर एक पॉइंट है, हर पॉइंट बिहेव करेगा एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये हो गया हमारा, ये जो पॉइंट है, ये हो गया प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और ये जो हर एक पॉइंट देख रहे हो, ये जो हर एक पॉइंट है, ये हो गया वेव फ्रंट के ऊपर जो हर एक पॉइंट है, वो हो गया सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। और क्या बोला है इस पॉइंट में कि ये जो हर एक पॉइंट है, इसमें से भी वेवलेट्स निकलेंगे, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, तो इसमें से हर दिशा में वेवलेट्स निकलेंगे, ये हो गया वेवलेट, इस पॉइंट से भी वेवलेट, इस पॉइंट से भी वेवलेट्स निकलेंगे, और हर दिशा में निकलेंगे। तो हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट, इनके बीच में जो पॉइंट है, उन पॉइंट्स से भी।
तो हर एक दिशा से वेवलेट्स निकलेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे। ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, द कॉमन टेंजेंट on the secondary wavelets in forward direction gives us the new wavefront। तो ये पॉइंट हमसे क्या कहता है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं, जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, उस हर एक वेवलेट, देखो मैं, उस हर एक वेवलेट का जो कॉमन टेंजेंट है उसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो हम लोग पाएंगे क्या, नेक्स्ट वेवफ्रंट। जैसे नेक्स्ट वेवफ्रंट नहीं, मतलब आगे का एक सेकेंड वेवफ्रंट हम लोग पाएंगे एक और किसी टाइम पे। जैसे मानो कि ये पॉइंट सोर्स है और ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है, तो इस पॉइंट से मानो ये निकला है सेकेंडरी वेवलेट, इस पॉइंट से ये सेकेंडरी वेवलेट, इस पॉइंट से ये सेकेंडरी वेवलेट, इस पॉइंट पे ये सेकेंडरी वेवलेट, ऐसे हर एक पॉइंट पे सेकेंडरी वेवलेट बने। और हाँ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्ट करना है ये टेंजेंट, ये ख्याल रखना है। ये बना सेकेंडरी वेवलेट, ये सेकेंडरी वेवलेट, ये सेकेंडरी वेवलेट, ये सेकेंडरी वेवलेट, ये सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट हम लोगों ने पाया किसी एक टाइम पे, तो इसका जो कॉमन टेंजेंट है, ये देखो टेंजेंट, ये जो कॉमन टेंजेंट है इससे हम लोग पाएंगे न्यू वेवफ्रंट। तो इसको ड्रॉ हम लोग कैसे करेंगे, मतलब मानो कि ये हम लोग आधा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये वेवफ्रंट है, तो ये जो स्फेरिकल वेवफ्रंट का ऊपर वाला हिस्सा दिखा रहे हैं। तो मानो कि स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेवलेट इज इक्वल टू v। अब हम लोग एट t इक्वल टू टाउ हम लोग निकालना चाहते हैं वेवफ्रंट। एट t इक्वल टू टाउ हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, वेवफ्रंट। तो हम लोग एक आर्क लेंगे, आर्क ऑफ रेडियस v टाउ। क्यों, क्योंकि a इक्वल्स टू vt, तो लाइट टाउ टाइम पे v वेलोसिटी के साथ टाउ टाइम में vt डिस्टेंस कवर करेगा। तो आर्क ऑफ रेडियस vt, ये हम लोग इस पॉइंट से मानो ड्रॉ करेंगे ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट से भी आर्क ऑफ vt, तो ये क्या, ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया v टाउ, सॉरी vt नहीं, v टाउ। ये डिस्टेंस हो गया v टाउ, ये डिस्टेंस हो गया एक आर्क, तो ये v टाउ, ये डिस्टेंस, ये आर्क ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस हो गया v टाउ। अब इसका जो टेंजेंट्स है, ये हर एक का जो टेंजेंट है, इसको हम लोग अगर कनेक्ट करें तो हम लोगों को मिलेगा एक और वेवफ्रंट। तो देखने में बड़ा ही सिंपल लग रहा है कि ये तो बस एक दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हो गया, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है वेवफ्रंट। लेकिन ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ये मीडियम यूनिफॉर्म डेंसिटी का, इसीलिए फिर से स्फीयर बना। मानो कि इधर अगर डेंसर मीडियम होता, इधर रेयर मीडियम होता, तो हम लोग जानते हैं कि डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है रिलेटेड टू रेयर मीडियम। तो अगर इधर डेंसर मीडियम होता तो इधर लाइट कम ट्रैवल करता, तो उस समय इधर
जो आर्क बनता वो छोटा बनता, क्यों? क्योंकि v कम होता, तो उस समय पे फिर से स्फेरिकल नहीं पाता हम, इधर कम बनता और इधर ज्यादा बनता रेडियस, इधर कम रेडियस बनता और इधर अगर एरर मीडियम मीडियम होता तो इधर बड़ा रेडियस बनता। तो उस केस में हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, अगर ऐसे मतलब इधर अगर पॉइंट हो तो इधर कम गया इधर ज्यादा गया, ऐसा हो जाता। तो यही था हाइगन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉइंट्स, ये वेव फ्रंट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ पॉइंट एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सॉरी, एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड उसके मदद से हम लोगों ने एक न्यू वेव फ्रंट बनाया। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो